तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी। भूख हड़ताल के बाद किसानों की सरकार को चेतावनी, कानूनों को रद्द करवाए बगैर नहीं हटेंगे। आज किसान बनाएंगे आगे की रणनीति। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ, प्रस्ताव आया तो बातचीत को तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, किसानों के हित में कृषि कानून सरकार नहीं लेगी वापस। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले 10 किसान संगठनों के नेता, कृषि कानूनों का किया समर्थन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कई राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने पंजाब के किसानों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। भारत के 22 पूर्व राजनयिकों का खुला पत्र, कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार पर उठाए सवाल। कहा, खालिस्तानी लोग भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे। किसान आंदोलन पर ट्रूडो का बयान वास्तविकता से दूर। कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन पर सीएम शिवराज ने कहा कि तीनों कानून किसानों के हित में है। शिवराज ने रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कहा था, एमपी में किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे, उन्हें जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। एमपी में किसानों को सही दाम मिल रहे हैं। बीजेपी नेता और एमपी सरकार के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में कोई दुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए किसानों के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि कानूनों के फायदे को समझाने के लिए बीजेपी आज से किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें हर बूथ से किसानों को जुटाने का प्लान बनाया जा रहा है। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें सभी जुट गए हैं। बता दें कि अलग अलग संभागों के लिए किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें कृषि कानूनों के फायदे बताए जाएंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी आज से किसान सम्मेलन शुरू करने जा रही है। इस सम्मेलन में किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिनाए जाएंगे। बीजेपी के इस किसान जागरूकता सम्मेलन की काट के तौर पर कांग्रेस भी अभियान चलाएगी। कांग्रेस अपने अभियान के जरिए किसानों को नए कृषि कानूनों की खामियां बताएगी। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के साथ ही हर प्लेटफॉर्म पर अपना अभियान चलाएगी। छत्तीसगढ़ में किसानों की मांग को लेकर बीजेपी आज से जमीन पर उतरने जा रही है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आज से प्रदेश में किसान महापंचायत का आयोजन करेगी। बीजेपी के नेता धान खरीदी केंद्रों में जाकर किसान पंचायत लगाएंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह आज कवर्धा में आयोजित महापंचायत में शामिल होंगे। इसके साथ ही रायगढ़ और महासमुंद में भी पंचायत होगी, जिसमें केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के फायदे बताए जाएंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज 18 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वर्चुअल बैठक में शिवराज कैबिनेट कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी जाएगी। आज होने वाली बैठक में कमलनाथ सरकार की रेत खनन नीति में बदलाव पर चर्चा होगी। शिवराज कैबिनेट रेत के भंडारण पर शुल्क लगाने पर फैसला होगा। इसके साथ ही खनिज की बकाया वसूली के लिए प्रावधानों को सख्त करने पर चर्चा होगी। वहीं बिजली कंपनियों को कर्ज लेने के प्रस्ताव के साथ सिविल कोड संशोधन विधेयक और डायल 100 के एग्रीमेंट को 6 महीने के एक्सटेंशन देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में फैसला होगा। 2 दिन के दौरे के तहत आज सीएम भूपेश बघेल सूरजपुर और बलौदा बाजार में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम बघेल सूरजपुर में नए बस स्टैंड का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही गढ़कलेवा में कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद सीएम बघेल दोपहर में बलौदा बाजार भाटापारा के सकरी गांव जाएंगे, जहां वो मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल दोपहर करीब 2 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे। देश में किसानों के आंदोलन पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों का आभार कि वो इस आंदोलन को लेकर समझदारी दिखा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार उनका भला चाहती है। बिलासपुर में विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष नारायण चंदेल ने कृषि कानूनों का विरोध करने पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम बघेल ने किसानों के साथ छल किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनाने से पहले 2 साल का बोनस देने का वादा किया था, लेकिन आज तक किसानों को चौथी किश्त नहीं दी। किसान आंदोलन करने को मजबूर हैं। धान खरीदी केंद्रों में टोकन के नाम पर रिश्वत का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश के सभी धान खरीदी केंद्रों पर बीजेपी नेता किसानों को कृषि कानूनों की सच्चाई को बताएंगे। पूरे देश में किसान आंदोलन के विरोध में बीजेपी अब मुखर हो गई है। बीजेपी नेता जनता के बीच पहुंचकर कृषि कानून के फायदे गिनाने में जुटे हैं। कोंडा गांव में भी सांसद मोहन मंडावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानून को किसान हितैषी बताया और कानून से जुड़े फायदे गिनाए। इस दौरान मोहन मंडावी ने कुछ ऐसा कह दिया जो विपक्षियों को बहस का एक और मुद्दा दे गया। छत्तीसगढ़ में रामगमन पथ रैली के सवाल पर मोहन मंडावी ने कहा कि राम के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई। इस दौरान मोहन मंडावी के साथ ही प्रदेश महामंत्री किरण देव भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षक भर्ती के सभी चयनित अभ्यर्थी राजधानी भोपाल में आज प्रदर्शन करेंगे। चेतक ब्रिज पर अपनी मांगों को लेकर चयनित अभ्यर्थी आज प्रदर्शन करेंगे। चयनित अभ्यर्थी शिक्षक ज्वाइनिंग की मांग को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं।
मध्य प्रदेश में स्कूल नहीं खोलने के विरोध में सभी प्राइवेट स्कूलों के ऑनलाइन क्लासेस बंद रहेंगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑनलाइन क्लास बंद करने का फैसला लिया है। ऐसे में निजी नर्सरी स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक की ऑनलाइन क्लासेस बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सीएम शिवराज सिंह के साथ उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला किया गया। बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये जानकारी दी। वहीं 10 जनवरी से यूटी और पीजी फाइनल ईयर की कक्षाएं शुरू होंगी। 20 जनवरी के बाद पूरी तरह से कॉलेज खोलने पर फैसला लिया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद कॉलेजों को पूरी तरह से खोलने का फैसला जल्द लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं स्कूल में लगनी शुरू हो जाएंगी। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एमपी स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया। हालांकि 9वीं और 11वीं की कक्षाएं लगाने का फैसला स्थानीय स्तर पर स्कूल प्रिंसिपल लेंगे। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने नई शिक्षा नीति के मुताबिक बच्चों का पाठ्यक्रम तैयार करने के भी निर्देश दिए। खंडवा के इंदिरा सागर बांध की झील पर बने हनुवंतिया टापू पर आज से 5वां जल महोत्सव शुरू हो रहा है। 15 फरवरी तक चलने वाले इस जल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऑनलाइन करेंगे। पर्यटन स्थल पर टूरिस्ट के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। इसमें 60 अस्थायी टेंट और पर्यटन विकास निगम के 8 कॉटेज तैयार हैं। पर्यटकों के लिए तमाम तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तैयार की गई हैं। इवेंट कंपनी ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फूड जोन, कैफेटेरिया और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गतिविधियां तैयार की हैं। बेमौसम बरसात से राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी में वो लोग हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है। ऐसे में भोपाल संभाग के कमिश्नर कविंद्र कियावत अचानक रैन बसेरे की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। रैन बसेरे में एक दिव्यांग शख्स की परेशानी सुनकर कमिश्नर ने तत्काल तहसीलदार को फोन लगाया और उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के आदेश दिए। साथ ही मौके से परेशान व्यक्ति को भरोसा दिलाते हुए तहसीलदार को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द दिव्यांग पेंशन दिलाई जाए। देवास में गाड़ी की चपेट में आ जाने से एक तेंदुआ घायल हो गया। इस दौरान मौके से गुजर रहे मंत्री कमल पटेल की नजर तेंदुए पर पड़ी। ऐसे में कमल पटेल ने अमले को रुकवाकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तेंदुए को पशु चिकित्सालय भेजा गया। हालांकि तेंदुए को बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेंदुए की उम्र 2.5 साल थी और अरनिया गांव में मनोरंजन ढाबा के पास सड़क पार करते समय तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। ग्वालियर में प्लाज्मा फर्जीवाड़े मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को हिरासत में लिया। फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड अजय त्यागी से पूछताछ के बाद पुलिस ने राधा स्वामी लैब के कर्मचारी धीरेन्द्र गुप्ता और एक प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार लैब कर्मचारी धीरेन्द्र गुप्ता मुख्य सरगना अजय त्यागी को ब्लड उपलब्ध कराता था, जबकि प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी अजय त्यागी के लिए फर्जी रसीदें तैयार करता था। मंडला में नसबंदी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। पूरा मामला मेहगांव स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां उमरिया पंचायत की रहने वाली 23 साल की महिला नसबंदी के लिए पहुंची थी, लेकिन नसबंदी के दौरान ही उसकी जान चली गई। पूरे मामले में परिजनों और स्थानीय विधायक ने जांच की मांग की है। वहीं हॉस्पिटल प्रबंधन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच की बात कह रहा है। राज्यसभा सांसद संपत्ति उइके भी मानती हैं कि जिले में स्वास्थ्य की हालत बदहाल है। शहडोल में नवजात बच्चों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। शहडोल के बूढ़ार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई। शहडोल में लगातार बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सीएमएचओ और सीएस को हटाने की कार्रवाई की थी। मध्य प्रदेश में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में मुरैना पुलिस ने नशा माफिया पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 845 किलो गांजा मिला है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आरोपी एमपी, यूपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में गांजे की तस्करी करते थे। इंदौर में 2 दिन पहले निगम कर्मचारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जिसमें मृतक के साथ मारपीट करते हुए और उसके सिर पर पत्थर मारते हुए आरोपी नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के महावर नगर की है। 2 गुटों के विवाद में निगम कर्मचारी प्रहलाद बीच बचाव करने आए थे, लेकिन पत्थर से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। जशपुर में पुलिस ने 2 साल पहले हुई महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझाया। सितंबर 2018 में पुलिस को कुनकुरी के कराजोर जंगल में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। 6 महीने पहले जशपुर एसपी का कार्यभार संभालने वाले बालाजी राव की नजर इस केस पर पड़ी, तो उन्होंने इस मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक लूट के इरादे से महिला की हत्या की गई थी। महिला को तिलस्मी सिक्का बेचने की ये फिराक में थे, जिसे लेकर वो महिला के घर गए थे। ग्वालियर में दीपू नाम के युवक पर अपने ही दोस्त का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक दीपू ने अपने साथियों के साथ मिलकर विवेक का अपहरण किया, फिर ट्रक के अंदर उसके साथ मारपीट की गई और चाकू से हमला किया। ट्रक के अंदर मारपीट करने का वीडियो भी सामने आया, हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
बिहार के अरवल जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब अंबिकापुर आ रही चलती बस में अचानक से आग लग गई। बस में करीब 100 लोग सवार थे, लेकिन उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव का फाइनल डिजाइन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र को आज सौंपा जा सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय दिल्ली में मौजूद हैं। टॉप इंजीनियर्स की टीम नींव की डिजाइन बनाने में लगी हुई है। नींव का डिजाइन फाइनल होने के बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। दिल्ली के एम्स में बढ़ सकते मरीजों की परेशानी, छठे वेतन आयोग समेत कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्सें। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 60 लोगों की मौत, एक दिन में संक्रमण के 1376 नए केस। अमेरिका में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत, सबसे पहले 2 हेल्थ वर्कर्स को दी गई डोज। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए नींव का फाइनल डिजाइन तैयार, राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा को आज दिल्ली में सौंपा जा सकता है डिजाइन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, कोरोना महामारी के बीच एलएसी पर चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की, हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। आज गुजरात के 1 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कच्छ इलाके में कई विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी 19 दिसंबर को एसोचैम के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, देश की इकोनॉमी को लेकर रखेंगे अपनी बात।